यूथ और यंगस्टर्स को आप एडवाइस दोगे, दे विल रिजेक्ट इट एंड रन अवे फ्रॉम इट। हम माँ बाप होकर बार बार उपदेश देंगे, किचकिच करेंगे, तो कभी वो ग्रहण नहीं करेंगे, तो उनके दिल में और दिमाग में ये बात रहेगी। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। इस कार्यक्रम के जरिए मार्गदर्शन पाने वाले दर्शकों को इस कार्यक्रम में विश्वास बढ़ता जा रहा है। वे दिल खोलकर अपनी दुविधा पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हर समस्या का यहाँ सही समाधान मिल रहा है। और वैसा ही समाधान देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है BAPS संस्था के वरिष्ठ विद्वान वक्ता संत पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न एक पिता का है। मेरे युवान बच्चों को जब मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछता हूं तो उनको लगता है कि मैं किचकिच कर रहा हूं, मैं उनके जीवन में दखल अंदाजी कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इन युवाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो, आप सच्चे माँ बाप हो, इसके लिए आप किचकिच बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में ऐसी भावना रहती ही है कि मैं मेरे संतान को कैसे अच्छे बनाऊं। मगर आपको वो भी सोचना चाहिए कि दिस इज़ अ न्यू एज। आपके संतान को ये दखलबाजी ही लगेगी, क्योंकि दे वांट फ्रीडम एंड दे वांट देयर ओन स्पेस। तो इसका जवाब यही हो सकता है कि माँ बाप होकर आपको उनकी समस्या समझनी चाहिए, और कहनी थी कि जो रीत बात है वो हक दावे से नहीं करनी चाहिए। स्टॉप बीइंग पेरेंट्स एंड स्टार्ट बिकमिंग देयर फ्रेंड्स। एक बात सच्ची है, तो जो हमारे संतान है वो कितने दिल से अपने मित्र के साथ बात करके अपना दिल खोल सकते हैं, तो क्यों माँ बाप के साथ नहीं खोल सकते हैं? यो खोलने के लिए हमको भी उनके मित्र बनना चाहिए। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने संतान को बार बार कहने के बाद वो उसका टोन कड़क बन जाता है और उसका टेम्परामेंट में कभी पेशेंस नहीं रहती। हम बताते, अच्छा अभी पढ़ाई शुरू की, कितनी देरी हो गई, कभी आते हो कभी जाते हो। ये जो बातें हैं वो अपने संतानों को दिल में एक विश्वास पैदा नहीं कर सकती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने संतानों के साथ भी आप बड़े प्रेम से व्यवहार रखेंगे, उनकी बात समझ कर रखेंगे, तो उनके दिल में और दिमाग में ये बात रहेगी और स्थान लेगी। प्रमुख स्वामी महाराज भी देखो कितने प्रेम से सबके साथ जो व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह से बड़े प्रेम से उन्होंने बात बताई कि एक दफ़े एक छोटा सा लड़का आया, उसके बाल लंबे लंबे थे, तो उन्हें ना माँ बाप को, स्वामी जी को बताया कि बापा देखो उसका बाल कितना लंबा है, वो काटता ही नहीं है, उसको बताओ काट डालो। तो स्वामी ने बताया कि उसमें क्या परेशानी है, हमारे योगी महंत और साधु लोग भी लंबे लंबे बाल रखते हैं, उसमें क्या परेशानी है। तो ये छोटा सा लड़का बहुत खुश हो गया और उसके बाद वो प्रमुख स्वामी को आकर अकेले मिला कि स्वामी जी, आपने तो हमको बताया नहीं कि बाल काटना चाहिए, मगर आपकी इच्छा है तो मैं काट डालो। स्वामी ने बताया कि यदि आपकी इच्छा हो, आपको परेशानी नहीं हो तो काट डालो। तो एक ही बात माँ बाप ने बताई और प्रमुख स्वामी ने कैसे बताई। लुक एट द टोन एंड टेम्परामेंट। अपने संतान है, बड़े प्रेम से बात बतानी चाहिए। कलाम वो भी बात बताते थे कि यूथ और यंगस्टर्स को आप एडवाइस दोगे, दे विल रिजेक्ट इट एंड रन अवे फ्रॉम इट। गिव यूथ एडवाइस एंड दे विल रिजेक्ट इट। Give them a vision, they will capture it. आप दिशा और दृष्टि दो। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने पण दिशा और दृष्टि दी, कभी उपदेश नहीं दिया है। हम माँ बाप होकर बार बार उपदेश देंगे, किचकिच करेंगे, तो कभी वो ग्रहण नहीं करेंगे। जब हम उसको दिशा और दृष्टि देते हैं, तब अपने ही संतान वो पकड़कर वो दिशा में चलने लगते हैं। लंदन में एक समस्या, छोटी सी समस्या हुई थी,
प्रमुख स्वामी थे, तो जो हरिभक्त तो सभा में आते थे, उसके पार्किंग में कोई आकर सब अच्छी गाड़ी पर कोई पेन और नीडल और पत्थर लेकर स्क्रैच करता था। कोई किसी को भी मालूम नहीं था ये कौन करता था। अच्छी महंगी गाड़ी थी, उसमें स्क्रैच करने से बहुत परेशानी सबको होती थी, सब घबराते थे। सब ने एक स्पेशल स्क्वाड रखा और कौन पकड़ाया? एक छोटा सा बालक। वो छुप कर कोई भी गाड़ी के नज़दीक जाकर वो एक स्क्रैच करता था। बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी। तो लड़के को पकड़ के सब प्रमुख स्वामी के पास लेकर आए। मैंने बताया कि स्वामी देखो उसने ये किया, उसके माँ बाप भी परेशान थी, सब उसको चिल्लाते थे। स्वामी ने बताया कि देखो उसको छोड़ दो, मेरे पास लाओ। स्वामी ने बताया कि क्यों ये करते थे ये कभी नहीं पूछा, उनको विजन दी। स्वामी ने बताया आपको बड़ी और अच्छी गाड़ी पसंद है? बालक ने बोला हाँ। तो कैसी मिलेगी? तो कि मैं बहुत कमाऊंगा तो मिलेगी। आप कैसे कमाओगे? मेरे पास नौकरी होगी तो मैं कमा सकूंगा। तो कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी? अच्छी पढ़ाई करूंगा। तो स्वामी ने बताया ऐसा स्क्रैच करने से पढ़ाई अच्छी होती है? उन्होंने बताया नहीं। तो स्वामी ने बताया पढ़ाई अच्छी करो, ये नहीं करो। तो आगे जाकर वो बालक भी बड़ा होकर उसके पास भी पढ़कर अच्छी नौकरी लाकर वो अच्छी गाड़ी ली। उन्होंने ही हमको ये प्रसंग बताया था, देखो एडवाइस मत दो, विजन दो, तो अपने ही संतान आगे बढ़कर आगे निकल जाएंगे। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, स्टॉप बीइंग पेरेंट्स, बिकम फ्रेंड्स, बिकम ह्यूमन। और जब ये ऐसा वर्ताव और प्रेम पूर्वक आप अपने संतानों के साथ संबंध रखेंगे तो कोई भी बात उसको किचकिच नहीं लगेगी, उसको अच्छी ही लगेगी, वो अच्छे भी बनेंगे। स्वामी जी, आपने एकदम सही समझाया हमको कि एक माँ बाप होने के नाते हमें ये सीखना चाहिए कि एक प्यार भरी मुस्कान और प्यार भरे शब्द जब हम हमारे अपनों के लिए प्रयोग में लाते हैं तो किस प्रकार का सद्व्यवहार और सद्वातावरण प्राप्त होता है। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार से व्यवहार करेंगे, उनको सुनने और समझने की कोशिश करेंगे और उनके प्रति अधिकार और उपदेश की भाषा का कतई प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार आगे भी हम पूज्य संतों के मुख से प्रमुख स्वामी महाराज के संदेश को पाते रहेंगे और हमारे जीवन को समृद्ध करते रहेंगे, हमारे परिवार में शांति फैलाते रहेंगे। तब तक आप सबको नमस्कार। जय स्वामीनारायण।